विद्यार्थियों, हिंदी पद्य शिक्षण के क्रम में इस समय हम लोग महात्मा सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से संकलित आपकी पाठ्यपुस्तक में पद शीर्षक से लिए गए कुछ पदों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 10 पदों का अध्ययन कर लिया। अब है 11वां था अंतिम पद। आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या खास बातें हैं। सबसे पहले हम इस पद का वाचन करेंगे, तत्पश्चात इससे संबंधित व्याख्या देखेंगे। संदेशो देवकी से कहियो। प्रिय छात्रों, इसमें थोड़ा समझिए क्या चीज़ें हैं। इसमें अब उद्धव की विदाई हो रही है, ब्रज से जाएंगे तो वहाँ जाते समय सब लोग अपनी अपनी खास खास बातें उद्धव जी से बता रहे हैं। तो उसी में उनकी जो माता जसोदा जी हैं, वो उनकी जो माता देवकी हैं उनसे उनके लिए मैसेज कर रहे हैं, उनके लिए संदेशा भिजवा रही हैं। क्या संदेशा है उसी को देखिए। पहले पद का वाचन करते हैं, तत्पश्चात व्याख्या देखते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तऊ मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़े ते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो और तातो जल, ताही देखी भजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। सूर पथिक सुनी मोहि रहन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन, हुए हैं करत संकोच। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं इसका संकेत। संकेत में पिछले पद की बात यहाँ भी हम शुरू के 2 शब्द ले लेंगे और लास्ट के 2 शब्द। एक संकेत हमारा बन गया। फिर इसका हम इसकी संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि महात्मा सूरदास जी हैं। प्रसंग में आपको बताना है कि प्रस्तुत पद्य में उद्धव से श्री कृष्ण की माँ यशोदा माता देवकी के लिए संदेशा कलवाती हैं। क्या क्या कहती हैं वो इस पद्य में वर्णित है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। माँ यशोदा उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, आप देवकी माता से कहना कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की। यद्यपि मैं तुम्हारे पुत्र की, सुत माने पुत्र की धाय माँ हूँ। बेटे धाय क्या होती है जानते हैं आप? धाय होती है वह माता जो पुत्र को जन्म नहीं देती बल्कि केवल उसका पालन पोषण करती है। आपको पता है कि श्री कृष्ण का जन्म देवकी के द्वारा हुआ था और ब्रज में यशोदा माँ के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ था। इस प्रकार से यशोदा उनकी धाय माँ हो गई। तो इसलिए कह रहे हैं कि हाँ तो धाय, लेकिन दया करत ही रही हो। इसलिए हे देवकी जी, आप हमारे ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमेशा अपने दया दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तऊ मोहि कही आवे। यद्यपि आप उनकी आदतें जानती होंगी जरूर से, लेकिन फिर भी मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ आपसे? ध्यान दीजिए कि प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। प्रातः काल होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को मक्खन रोटी बड़ा ही पसंद आता था, बहुत ही अच्छा लगता था और उनको हर प्रातः काल मक्खन रोटी चाहिए ही चाहिए था। तेल उपटनो और तातो जल, ताहे देख भज जाते। और तेल, उपटन और स्नान की सामग्री इत्यादि दे करके तुरंत भाग जाते थे, जैसे हर बच्चे करते हैं। आप लोग देखते होंगे, स्वाभाविक तौर पर यह बाल रूप का स्वाभाविक वर्णन है। तो फिर क्या करती थी मैं? जय जय मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम कर के नहाते। और जैसे जैसे जो जो मांगा करते थे वो वही चीज़ उनके सामने हम प्रस्तुत करते थे, तब जाकर के बड़ी मिन्नतों के बाद, बड़ी मुश्किल से तो वो नहाते थे। सूर पथिक सुनी मोहि रैन दिन, बड़े हो रहते सोच। सूरदास जी कहते हैं कि वहाँ मथुरा की जो बातें हैं उनको सोच सोच करके दिन रात हमारे मन में यही चिंता होती है कि क्या पता वहाँ पर संकोच के मारे
हो सकता है कि वो जो है क्या होता है, मेरो अलक लड़ाई तो मोहन होई है करत संकोच, कि क्या पता वहाँ शहर की भाग दौड़ भीड़ भाड़ में और व्यस्तता के जीवन में हो सकता है कि वो संकोच करते हों और इन चीज़ों को न मांग पाते हों। इसलिए हे देवकी, आप जो है इन आदतों को ध्यान में रखिएगा और हो सके तो इनको जरूर जो है पालन करिए। प्रिय छात्रों, यह तो रही इस पद्य की व्याख्या। अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के वात्सल्य एवं चिंता की मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ पर माँ यशोदा श्री कृष्ण के प्रति जो अपने जो प्रेम को प्रकट कर रही हैं, उसका बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है महात्मा सूरदास जी ने। यशोदा के मुँह से श्री कृष्ण की बाल प्रकृति का सजीव तथा भावात्मक अनुभूति स्पष्ट हुई है। इसमें देखिए, जैसे एक बालक की गतिविधियाँ होती हैं, वैसे ही श्री कृष्ण की गतिविधियाँ जो बचपन में थी उनका एकदम स्वाभाविक चित्रण हुआ है। आप लोग अपने आसपास देखते होंगे तो ज़रूर से ऐसे ही बच्चे मिल जाते होंगे जो नहाने में आनाकानी करते होंगे और बड़े ही खाने में नखरे करते हैं। इसी प्रकार से श्री कृष्ण के स्वाभाविक चित्र का व्यक्तित्व का वर्णन किया गया, उनके बाल रूप का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया गया है। इसी प्रकार भाषा क्या हो गई, ब्रज भाषा। रस होगा वात्सल्य रस, यहाँ पर गुण माधुर्य, अलंकार, अनुप्रास एवं पुनरुक्ति, प्रकाश। देखिए, अनुप्रास तो कई जगहों मिल जाता है जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है। और सोई सोई, यहाँ पर क्या हुआ, एक ही शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, सोई सोई, और दोनों का अर्थ एक ही है, तो क्या हो गया, पुनरुक्ति, प्रकाश। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से यह रहा आपके प्रथम पाठ पद की व्याख्या। पद में हमने संपूर्ण 11 पद्यों की व्याख्या की। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए तथा हमने जो लेखन सामग्री आपको भेजी है उस लेखन सामग्री से इसका मिलान करना और परीक्षाओं की तैयारी करना। अगले दिन हम अगले वीडियो में तथा अगले चैप्टर के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।